हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। पहला प्रश्न, 96 व 404 का म स होगा। म से निकालना है तो 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 4, 8 दूनी 16 दो बार, फिर 2 का भाग दिया 24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 से विभाजित किया 6, फिर 2 से किया 3 और 3 से किया 1। इसी प्रकार से 404 का 2 से विभाजित किया 202, फिर 2 से विभाजित किया 101, 101 में 101 का ही भाग दिया जाएगा। अब महत्सर्ज ज्ञात करना है। महत्सर्ज ज्ञात करने के लिए इनको पहले घातांक के रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 5, 2 की घात 5 इंटू 3, 1 2, इसका हुआ 2 की घात 2 इंटू 101। अब उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घातांक का गुणनफल, उभयनिष्ठ संख्या 2 है, दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, न्यूनतम घातांक इसकी हो गई तो 2 की घात 2 बराबर 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 मास है इसका प्राप्त हुआ है। आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही हो उसका आंसर हमें भरना है। दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यंक a व b हो तो a b का मान ज्ञात करो। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें इसको हल करना है। तो c का ऐसे मान हो गया, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो c अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15 बटे 1 बराबर -15। 4 ऑप्शन में से जो -15 है तो वह ऑप्शन हमारा 15 सही हो जाएगा। माइनस का क्वेश्चन नंबर 3 है, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य होगा। पहले हमें इनको प्लस करना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब राशियाँ देखनी है, राशियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 बटे 5। अब इनको प्लस करना है तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, तो 20 बटे 5 भाग दिया 4 और 5 20, तो इसका 4 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म, ये समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हमें देखना है कि यहाँ पर किस प्रकार से x और y का मान लगाएं ताकि इस पक्ष में RHS में 6 है तो LHS में भी 6 प्राप्त हो जाए। तो हमें x बराबर 2 और y बराबर मान 2 प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 कोष्टक 2 प्लस 2 बराबर 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6, यानी कि x का भी 2 और y का भी 2 मान प्रतिस्थापित करने वाला युग्म समीकरण को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि AP का प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3 है तो AP होगी। तो हमें प्रथम पद हो गया A1 का जो मान है वो हो गया 6। अब हमें D बराबर यहाँ दे रखा है 3, A2 का मान ज्ञात करना है तो A2 बराबर D प्लस A1, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें इसका A2 का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा A2 बराबर
डी का मान 3 प्लस 6 बराबर 9। फिर वापिस A3 का मान D प्लस A2, तो A3 बराबर 3 प्लस 9 बराबर 11। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनी हमारे पास 6, 9 और 11, और आगे हम डी प्लस करते हुए आगे पद ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, के समान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का हल नहीं है। रैखिक युग्म दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 में आ चुका है। अब इसमें k का मान निकालना है, तो ये पक्ष तो पूरा एक समीकरण तो पूरा अलग हो गया। अब ये k का मान दोनों समीकरण एक से ही निकालना है, तो 2k माइनस 1 बराबर 2k प्लस 1, 2k इसका इधर पक्षांतर हुआ 2k बराबर 1 प्लस 1। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए, तो k बराबर 1 और 1 2, यानी कि k का मान 2 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न रैखिक समीकरण का हल है x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। हम इसको गुणांक समान विधि से हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ विपरीत चिन्ह, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ जुड़ेंगे 2y प्लस माइनस माइनस 2, y बराबर 2/2, y बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 x प्लस y का मान 1 बराबर 4, 1 का उधर पक्षांतर होगा, तो x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3। तो यहाँ जो इनके जो मान प्राप्त हुए हैं वो 3 और 1, यानी x बराबर 3, y बराबर 4 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। यह जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।